हरे कृष्णा समस्त भक्तों हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम अयोध्या कांड पार्ट 12 देखेंगे, पावर ऑफ चैस्टिटी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि मेरा वनवास का जो कारण है पिताश्री नहीं है, उसके साथ साथ माता कैकेयी भी नहीं। मेरा वनवास का कारण है भाग्य, दैव। इसलिए दैव का जो विधान है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हमने अच्छी तरह से प्लान किया, प्रयास किया और अकस्मात इस प्रकार के इंसिडेंट होता है जिसके द्वारा हमारा कार्य सफल नहीं होता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये दैव का प्रभाव। ये समझकर हमें मन को शांत करना है और अपना कर्तव्य करते रहना है। तो लास्ट टाइम ये सब डिटेल हमने देखा। ये सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। ये सुनकर कौशल्या देवी दुखी होते हैं, उनके आंखों में आंसू हैं। रोते हुए राम को बोल रहे हैं कि हे पुत्र, आज तक अपने दुख क्या है जाने नहीं, और भवन में आप रहे, अभी जाकर वनवास में कैसे निवास कर सकते हैं? आपका जो सेवक है वो भी स्वादिष्ट भोजन करते हैं और आप वन में जाकर कंदमूल फल खाकर किस प्रकार जीवन अतिवाहित करेंगे? ये सोचकर मैं अत्यंत संताप में हूँ, चिंता में हूँ। निश्चित ही दैव को, भाग्य को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग्य ही बलवान है। और जिसके प्रभाव से आप जैसे महान वीर पुरुष वन में जाने के लिए उद्रुत हो रहे हो, इसलिए संसार में भाग्य ही जीव को दुख देता है और सुख देता है। परंतु आपके विरह में मैं वन के सूखे पत्ते के जैसे जलकर भस्म हो जाऊंगी। इसलिए जिस प्रकार गाय के पीछे बछड़ा चलता है, तो ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके पीछे वनवास में जाऊंगी। इस प्रकार बोलकर कौशल्या देवी जोर जोर से रोने लगती है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रेम क्या होता है। तो संसार में सब कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने माँ को देखा है, माँ का प्रेम को देखा है। तो भगवान को आपको समझना है तो माँ का प्रेम को अनुभव करो। तो संसार में भगवान का जो प्रेम का एक्सपांसन है वो कौन है? माँ है, माता है। माता का जो प्रेम है, एफेक्शन है, केयर है, भाव है, त्याग है, ये सब भगवान में भरपूर है। इसलिए संसार में जो माँ है भगवान का नमूना है। और यहाँ पर कौशल्या देवी भगवान के सामने ही अपना एफेक्शन प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रेम क्या होता है? लव मीन्स फीलिंग ऑफ पेन by remembering discomfort of beloved. Love means feeling of pleasure by remembering comfort of a beloved. Love means feeling of death-like pain in the absence of a beloved. Love means feeling pleasure as if getting life in the presence of a beloved. That is प्रेम। इसलिए यहाँ पर कौशल्या देवी भगवान की कंफर्ट को विचार करके रोते हैं।
और भगवान से अलग हो जाएंगे, ये विचार करके रोते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम सामने वाले को कंफर्ट देना चाहता है, और जो काम रहता है वो कंफर्ट लेना चाहता है। प्रेम त्याग में आनंदित होता है, और जो काम है भोग में आनंद लेता है। इसलिए प्रेम को संसार में परखना है तो सामने वाले व्यक्ति का जेन्युइन त्याग को देखो, जेन्युइन समर्पण को देखो, तब जाके प्रेम को हम परख सकते हैं इस संसार में। तो कौशल्या देवी के जो भाव यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जनरली वास्तव में प्रेम की भाव है भगवान के प्रति। तो वैसे ही भगवान के अभाव में हमारा भी भाव क्या होना चाहिए? पेनफुल होना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि हम प्रेम में हैं। क्लास कैंसिल, मज़ा आया तो प्रेम नहीं। क्लास होगा तो आनंद आया, कैंसल तो दुख हो गया। दैट इज क्या वास्तव में प्रेम है। तो भगवान के सेवा में या साधना में हमें अच्छा लगता है, और जब हम कर नहीं पाते, उसका अभाव में हम दुखी हो जाते हैं, तो वास्तव में हम प्रेम के पथ में आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर कौशल्या देवी भगवान के विरह में और भगवान का डिस्कम्फर्ट को देखकर, सोचकर दुखी हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द अफेक्शन ऑफ गॉड, देन एक्सपीरियंस द अफेक्शन ऑफ अ मदर। मदर्स लव इज जस्ट नेक्स्ट टू द लव ऑफ सुप्रीम फादर। इसलिए कौशल्या देवी यहाँ पर अपना प्रेम को प्रकट करते हुए रोते हैं और कहते हैं, हे राम, मैं आपके पीछे जाऊंगी वनवास में। ये सुनकर भगवान राम कहते हैं कि हे माते, माता कैकेयी ने पिताजी के प्रति धोखा किए। मैं वन में जाऊंगा, मेरे पीछे आप भी चले जाएंगे तो पिताजी जीवित नहीं रह सकते और निश्चित रूप से शरीर त्याग कर देंगे। इसलिए आप वन में मत जाइए। और उसके साथ साथ वो कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए। तो भगवान राम कहते हैं, भर्तु किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियः सभवत्य न कर्तव्य मनसापि विगर्हितः। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर ऑफ चैस्टिटी। तो राम जी अपने माता को कहते हैं, भर्तु किल परित्याग नृशंस केवलम स्त्री। जो स्त्री अपना पति को त्याग कर देता है, वो स्त्री के लिए बड़ा नृशंस कार्य है, क्रूएल्टी है ये। सभवत्य न कर्तव्य मनसापि विगर्हित। इसलिए मन में भी पति को त्याग करने की भावना आप मत लाइए। ये सबसे बड़ा नृशंस कार्य, क्रूएल्टी। तो गिविंग अप हस्बैंड मीन्स गिविंग अप वंस हार्ट। और पति का सेवा को हम छोड़ रहे हैं, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? एक बड़ा पाप कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान राम कहते हैं, पति का सेवा कभी मत छोड़ो। उसके बाद कहते हैं, यावत् जीवति ककुत्स्थः पिता मे जगति पति शुश्रूषो क्रियतां तावत्
स हि धर्म सनातनः यावत् जीवति ककुस्तः पिता में जगति पति। मेरे पिता जो जगत के पति हैं, जो ककुस्थ वंश में आए हैं, जब तक जीवित हैं आप क्रिया द्वारा, वाणी द्वारा, मन से उनका सेवा कीजिए। सही धर्म सनातन, यह स्त्री का सनातन धर्म है, इटर्नल धर्म ऑफ वाइफ। क्या है? पति का सेवा करना और कुछ नहीं। सर्विस टू हस्बैंड इज द होलसेल धर्म ऑफ वाइफ। तो स्त्री का धर्म और कुछ नहीं है, एक ही धर्म। क्या है? पति का सेवा करना, वाणी से, क्रिया से, मन से। दैट इज इटर्नल धर्म। व्रत उपवास निरता य नारी परमा उत्तमा भ्रातरम न अनुवर्ते भर्तरम न अनुवर्ते स च पाप गति भवे। भगवान कहते हैं व्रत उपवास निरता, जो नित्य निरंतर देवताओं की पूजा पाठ करता है, व्रत रखती है, यह नारी परम उत्तम और समस्त गुण से परिपूर्ण है, किंतु भ्रतरम न अनुवर्ते स च पाप गति भवे। किंतु पति का सेवा नहीं करते हैं तो नारी कहाँ पे जाएगी? नरक में जाएगी। वो पाप है। इसलिए पति का सेवा ही भगवान का ही सेवा है। पति का सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ गुण है नारी के लिए, सर्वगुण संपन्न है। व्रत उपवास कर रहे हैं लेकिन पति को ही पूछ नहीं रहे, डिवोर्स दे दी, करवा चौथ कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कुछ फायदा नहीं। भगवान कहते हैं सच पाप गति भवे, वो पाप का गति। तो कोई तो ऐसा बोल रहा था, जो वाइफ है, पत्नी है, घर पे रहने नहीं देती और करवा चौथ करती है, मरने भी नहीं देती है कि नहीं? तो इस प्रकार के आजकल का क्या है, सिचुएशन आ गया। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? व्रत उपवास तो करते हैं लेकिन पति का सेवा नहीं करते हैं तो पाप है। सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये सब चीज़ रामायण में है लेकिन आज तो कोई हमें सुनाया नहीं, है कि नहीं? बहुत प्रवचन हमने सुना है, कथा हमने सुना है, लेकिन कोई स्त्री ये सुना नहीं। और बचपन से कोई स्त्री, कोई लड़की सुनती है तो परफेक्ट भाव आएगा ना। और जो सेवा नहीं करती है, श्लोक याद की रहेगी तो वो गिल्टी फीलिंग निश्चित रूप से करेगी। इसीलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना है, स्टडी करना है और प्रचार भी करना है। इफ ए वाइफ फेल्स टू हेल हर हस्बैंड देन शी विल अटेन हेल। प्रशंसा नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, तो उसको क्या मिलेगा? हेल मिलेगा, नरक मिलेगा। इसलिए आजकल नरक में ज़्यादा गर्दी होता रहेगा है कि नहीं? ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा नरक। उसके बाद भगवान कहते हैं भर्तो शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपि यानि नमस्कारः निवृत देव पूजना। जो नारी देवता का पूजा नहीं करता है, व्रत नहीं करती, व्रतु शुश्रूषया नारी, लेकिन अपना पति का सेवा करती, लभते स्वर्गम उत्तम, उस नारी को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए पति का सेवा करना ही नारी का पहला धर्म है। हस्बैंड इज द डोर ऑफ हेवन फॉर ए वाइफ। पति नहीं है, स्वर्ग द्वार है।
जो नारी पति को ग्रहण करती है पति के रूप में, वास्तव में कहाँ पर रहती है? स्वर्ग द्वार में रहती है। ये जनरली पतिव्रता नारी का धर्म है। इसलिए आप पिता का सेवा कीजिए। शुश्रूषमेव कुर्वीता भर्तु प्रिये हिते रतः एष धर्म स्त्रिय नित्या वेदलोके श्रुता स्मृतः। तो इसलिए नारी को पति का सेवा करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए और हित कार्य में रत रहना चाहिए। ये स्त्री का क्या है? नित्य धर्म है। और ये साधु संत से मैंने सुना है, वेद में ये सब लिखा गया है। इसलिए ये धर्म जो है, पत्नी पति का सेवा करना पत्नी का इटर्नल धर्म है, सनातन धर्म है। द वेलफेयर ऑफ वाइफ लाइज इन द वेलफेयर ऑफ हस्बैंड। इसलिए हे माते, आप पिताजी का सेवा कीजिए और मैं निश्चित रूप से वन में जाऊंगा और 14 साल के पश्चात लौट कर आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये जब सुनते हैं कौशल्या देवी, पतिव्रता स्त्री का धर्म राम के मुख से, तो कौशल्या देवी शांत होते हैं और कहते हैं, पुत्र आपका जो इच्छा है मैं निश्चित रूप से पूर्ति करूंगी। मैं आपको आज्ञा देती हूँ, आप वन में जाइए और 14 साल के बाद जब आप वापस आएंगे अयोध्या में, तब मुझे सुख प्राप्त होगा। ये बोलकर कौशल्या देवी राम जी का परिक्रमा करते हैं और राम जी रोते हुए कौशल्या माता को चरण को स्पर्श करते हैं। उसके बाद कौशल्या देवी स्वस्ति वचन के साथ राम जी को वन में भेजते हुए कहते हैं कि भगवान शिव आपका रक्षा करें, जगत के पिता भगवान विष्णु आपका रक्षा करें, सूर्यदेव चंद्रदेव आपके रक्षा करें। इस प्रकार स्वस्ति वचन करते हुए आशीर्वाद देते हैं भगवान राम को माता कौशल्या। स्टार्टिंग में कौशल्या देवी बोल रहे हैं कि आप वन में जाएंगे, आपका दुख है, आप वन में चला जाएंगे, इसलिए वो भी मेरा दुख है। तो यहाँ पर कौशल्या देवी पहले अपना सुख के बारे में सोच रहे थे और राम जी का कंफर्ट के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, पतिव्रता धर्म राम जी जब कौशल्या को बताए, कौशल्या देवी पतिव्रता है, ये पूरा रामायण वेद का सार देता है। वेद क्या बताना चाहता है, तो रामायण में जो भी इंसिडेंट्स है वो इंसिडेंट के रूप में वेद के अनुसार कैसे जीना चाहिए वो सब रामायण में बताया गया है, भागवतम में भी बताया गया है। तो मैं इस प्रकार का सोच रहा हूँ कि रामायण जो है इस प्रकार की एक व्हीकल है जो कि आपको सागर के पास लेके आता है, सागर के किनारे में लेके आता है, और भागवतम ऐसा एक बोट है जो कि सागर से आपको पार करके उस तरफ लेके जाता है। दोनों की आवश्यकता है ना, सागर को पार करना है, पहले तो किनारे में आना पड़ेगा ना, घर से ही थोड़ी जंप मारेगा नाव में संभव होगा नहीं। आजकल घर से ही जंप मारना चाहते, माता पिता को पीटो, इस्कॉन टेम्पल में आके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस ऐसे होता है ना। हाँ, पत्नी ने पति को पीटा और इस्कॉन में आगे, प्रभु जी क्या आपका सेवा कर सकता हूँ ऐसा होता है ना। हाँ, कभी तो एक प्रभु जी हमारा किस घर पे प्रसाद के लिए गए थे और माता जी ने 56 प्रकार का भोग बनाई थी, अच्छा आइटम बनाए थे। प्रसाद खाने के बाद प्रभु जी खुश हो गए, माता जी को धन्यवाद दिए और प्रभु जी बाजू में बुलाकर बोलते हैं, प्रभु जी ने माता जी का हस्बैंड प्रभु जी को बुलाकर बोलते कि प्रभु जी आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में हमारा घर पे प्रसाद के लिए आते रहिए ना। क्यों ना, आप आएंगे तो मुझे भी खाने को मिलता है, ठीक है तो कहने का अर्थ है कि
रामायण जब हम सुनते हैं, इस प्रकार की गुण हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे गुण डेवलप करेंगे? बॉलीवुड हॉलीवुड देख के थोड़ी गुण डेवलप होगा। बॉलीवुड हॉलीवुड देखेंगे, शादी से पहले ही लड़की विचार करेगी कि शादी करके डिवोर्स कैसे देना है, डिवोर्स देके कितना एनोमली मुझे लेना है, वो प्लान करती रहेगी। आजकल ये बड़ा बिजनेस चल रहा है मार्केट में। ये आइडिया आया कहाँ से? बॉलीवुड हॉलीवुड से आया। ये सब ही दिखाते हैं उसमें, अफेयर कैसे करना है, चीटिंग कैसे करना है, आगे मैं बताऊंगा सब। बट द पॉइंट इज दैट कि रामायण हमें सुनना चाहिए। तो कौशल्य देवी जब ये सुनते हैं, शांत हो जाते हैं और राम जी को आज्ञा देते हैं वनवास जाने के लिए। देयरफॉर डू नॉट लिव फॉर पर्सनल प्लेजर, लिव फॉर द प्लेजर ऑफ सुप्रीम पर्सन। भगवान का संतुष्टि के लिए हमें जीना चाहिए। तो संसार में आपका सुख प्राप्त करने का मार्ग बंद हो सकता है, लेकिन उस मार्ग में चलने से, उस मार्ग को एक्सेप्ट करने से, उस ऑब्स्टेकल को एक्सेप्ट करने से मान लो भगवान खुश होते हैं, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान की प्लेजर के लिए संसार का पेन को जब हम ग्रहण करते हैं, भगवान क्या करते हैं, हमें अल्टीमेट पेन से बचाकर एक प्लेजरेबल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। इफ वी एक्सेप्ट द पेन ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम, लॉर्ड विल टेक अस टू द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो पेन, देयर इज ओनली प्लेजर। इसलिए हमें भगवान का आदेश को मानकर, इंस्ट्रक्शन को मानकर जीना चाहिए। एग्जैक्टली हम भगवान के साथ तब जीते हैं जब भगवान का इंस्ट्रक्शन को मानकर हम जीते हैं, और भगवान से दूर होकर तब जीते हैं जब भगवान का इंस्ट्रक्शन को त्याग करके हम जीते हैं। इसलिए वास्तव में त्याग क्या है? जब भगवान का इंस्ट्रक्शन को हम त्याग कर देते हैं। और वास्तव में एक व्यक्ति को हम ग्रहण करते हैं, एक संबंध को हम ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ क्या है? जब हम भगवान का इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करते हैं। तो संबंध में जब हम पिता माता या हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार रहते हैं, इसका अर्थ है हम भगवान के साथ ही रह रहे हैं। तो भगवान का साथ रहना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग करके रहना है। संबंध को शास्त्र के नियम के अनुसार पालन करते हुए जब हम जीते हैं, वास्तव में हम क्या हैं? भगवान के साथ में। इसको कहते हैं हम साथ साथ हैं। अदरवाइज हम साथ साथ नहीं। दोनों मिलकर भगवान के इंस्ट्रक्शन मान नहीं रहे, फिर भी साथ साथ है और इंद्रिय तृप्ति में लगे, तो हम कहाँ पे जाएंगे? साथ साथ नरक में जाएंगे। इसलिए वास्तव में साथ साथ क्या है? भगवान का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए भगवान से भी दूर रहते हैं। वास्तव में हम भगवान के पास ही रहते हैं, और भगवान के पास रहते हैं लेकिन इनका इंस्ट्रक्शन से दूर रहते हैं, तो वास्तव में हम भगवान से दूर रहते हैं। इसलिए भगवान का आज्ञा को फॉलो करना आवश्यकता है, नियम को फॉलो करना आवश्यकता है। इसलिए राम जी यहाँ पर कौशल्या को पतिव्रता स्त्री का धर्म के बारे में बताते हैं। वो जानते हैं माता को पेन होगा, कष्ट होगा, लेकिन धर्म को फॉलो करने में कष्ट को सहन करना पड़ता है, कर्तव्यों को करने में कष्ट को सहन करना पड़ता है, और कष्ट को सहन करके जो कर्तव्य को फॉलो करते हैं उसको भगवान प्राप्त होते हैं। ये फॉर्मूला है, और ये सब लोगों ने किया है, पेन को ग्रहण किया है। वसुदेव देव की भगवान का आदेश को पालन करने के लिए जेल में रहे, 6 संतान का त्याग किए, 8वां में भगवान आए। पहले आते थे तो क्या प्रॉब्लम होता था? भगवान 8वां गर्भ में आए ना, पहला गर्भ में आते थे क्या प्रॉब्लम होता था? कुछ प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी क्यों 8वां गर्भ में आए? तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप मेरा माँ बाप बनना चाहते हो ना, तो माँ बाप बनने के लिए क्या त्याग करना पड़ता है थोड़ा देख लो। 6 संतान को त्याग करते हैं, 8वां में भगवान आते हैं, ओके ना। तो त्याग को देखते हैं, अटैचमेंट को आप छोड़ रहे हो क्या, इसलिए आवश्यकता है। और पेन है, वासुदेव देव की 10-12 साल जेल में रहे, मतलब साधारण जीवन है ये, पेनफुल जीवन है।
उसके बाद कृष्ण मिलते हैं। तो वैसे ही हम जब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और इंस्ट्रक्शन को मानते हुए पेन में भी इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तब जाके भगवान मिलते हैं। इसीलिए कौशल्या राम के माँ है, ये क्वालिटी है उनके पास। दशरथ जी नेगलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी पतिव्रता भाव से आज तक सेवा कर रहे हैं। कितना साल हो गया? 60,000 साल। इधर 60 साल नहीं होता है, 60 दिन भी नहीं होते आजकल, लेकिन 60 आवर हो गया तो वो बड़ी बात है आजकल का सिचुएशन। इसलिए हमें भगवान का इंस्ट्रक्शन को मानकर संसार में जीना है, दैट इज द पॉइंट। जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसका अर्थ क्या है? अपना मनोधर्म को त्याग करके जो धर्म भगवान का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में बाधा आता है वो धर्म को त्याग कर दो, दैट इज शरणागति, दैट इज सरेंडर। तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में स्वधर्म के बारे में बता रहा था, कुल धर्म के बारे में बता रहा था। कुल का रक्षा करना मेरा कार्य है। स्वजन को कैसे बद्ध कर सकते? स्वजन को बद्ध करना पाप है, ये भी धर्म माना जाता है। लेकिन ये धर्म कृष्ण का धर्म को, कृष्ण का आदेश का पथ में बाधा है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो धर्म को त्याग करना है, किस लिए? अल्टीमेट धर्म को बचाने के लिए, इसलिए हम धर्म को त्याग करना है, दैट इज द पॉइंट। और इसको सर्वधर्मान परित्यज्य कहते हैं। और ये जो त्याग करके जो भगवान का इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं, कहने का अर्थ है अपना सुख प्राप्त करने के लिए जो धर्म हम फॉलो करते हैं, उस धर्म को त्याग करके जब कष्टदायक धर्म को ग्रहण करते हैं, कर्तव्य को ग्रहण करते हैं भगवान का सेवा के लिए, दैट इज वास्तव में क्या है? भगवान को प्लीज़ करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए हमें भगवान के आदेश के अनुसार जीना चाहिए, राम के आदेश के अनुसार जीना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। इफ़ यू लिव फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, गॉड विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लिबरेशन। संसार में जब रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम जीते हैं, भगवान हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मुक्ति के लिए। मेंटल स्टेबिलिटी इज पॉसिबल वेर यू लिव ए लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मन स्थिर रहेगा जब हम एक दायित्वपूर्ण जीवन जिएंगे, नहीं तो मन स्थिर रहेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को कठिन परिस्थिति में भी हम फॉलो करते हैं, तो भगवान की कृपा से मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें करना चाहिए। और कौशल्या देवी को यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि आपका जो दायित्व है पति का सेवा करना, आप कीजिए। इस प्रकार कहकर भगवान राम माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं और सीता जी के महल में जाते हैं। कहने का अर्थ है अपना अंतपुर में जाते हैं जहाँ पर सीता जी थे। उस समय पे सीता देवी राम जी का राज्य अभिषेक के बारे में विचार करके प्रसन्न थी, खुश थी और मन में सोच रही थी कि मैं बड़ा भाग्यवान, मेरे पति का युवराज का अभिषेक होगा। ठीक उस समय भगवान राम अंतपुर में प्रवेश करते हैं और सीता जी जब राम को देखते हैं, भगवान राम का मुख जो है संताप से भरा था, चिंतित थे। राम के मुख में पहली बार सीता जी जब चिंता देखते हैं, उनका शरीर कांपता है। और भगवान राम अब तक मन को स्थिर रखे थे और मुख में प्रसन्नता थी, लेकिन पत्नी के सामने जब राम जी आते हैं, उनका मन का भाव को वो रोक नहीं पाते और मन में उनका उदासीन दिखता है, वो मुख में प्रकटित होता है और उनका शरीर से पसीना आता है। ये देखकर सीता देवी उनको पूछते हैं, उससे पहले ये है राम। अभी तक वो खुश थे मतलब अभी तक उनका मुख में एंजाइटी, चिंता दिख नहीं रहा था। पत्नी के सामने आए तो चिंता दिखाई दिया। तो राम जी भी चिंतित थे, यहाँ पर पता चलता है।
राम जी भी उदास थे। इसीलिए जीवन में कोई भी विपत्ति आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो सबको चिंता होता है, सबको पेन होता है। कितना भी सेल्फ रियलाइज सोल आप हो जाए, चिंता और पेन जो है, उदासीनता जो है, दुख है, उसका अनुभव होगा। तो एंजाइटी का जो फीलिंग है वो ह्यूमन नेचर है, वो होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा मत सोचो कि एंजाइटी का फीलिंग नहीं होगा। साधु संत को दुख नहीं होता है, चिंता नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, होता है, लेकिन वो कर्तव्य को कभी भूलते नहीं। कष्ट होता है लेकिन कर्तव्य के पथ में ही चलते हैं, कर्तव्य को कभी छोड़ते नहीं, सेल्फ रियलाइज। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, जब दुख आता है कर्तव्य को छोड़ देते हैं, पाप कार्य कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं और सुइसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए कष्ट राम को भी हुआ है। राम शब्द का अर्थ क्या है? रिजर्वेयर ऑफ प्लेजर, सुख का सागर है। सुख जहां पे रिजर्व रहता है, सुख का सागर अब दुख का सागर में डूब गई, ऐसा सिद्ध है ना। लेकिन अपना कर्तव्य उन्होंने किया, दैट इज द पॉइंट। तो कष्ट होगा किंतु कर्तव्य भी पालन होगा, ये राम है। और आगे जाके राम जी, सीता जी का जब अपहरण हो गया, भगवान राम रोए भी है। यहाँ पर तो पसीना आया सिर्फ लिखा गया है, वहाँ पर भगवान रोए हैं सीता जी को याद करते हो। इसलिए कष्ट जो होना है, पेन जो होना है, ये तो होगा, लेकिन कर्तव्य को कभी भूलना नहीं। इसलिए पहले जो हमारा राजपथ का नाम, हमारा जो दिल्ली में पैरेड होता है ना, तो उस समय पे जो पथ में पैरेड चलता रहता है 26 जान को, उसको राजपथ पहले कहा जाता था। तो आजकल मोदी जी ने उस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ बना दिया। उस पथ का नाम क्या है? कर्तव्य पथ। तो यहाँ पर जो आता है, अपना कर्तव्य देश के लिए करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। पेनफुल होगा लेकिन करना चाहिए। जैसे सोल्जर्स से, सैनिक जो है देश का रक्षा करने के लिए जीवन देते हैं, पेनफुल है ना। देश का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे धूप में, ठंडी में, बारिश में खड़े रहते हैं, सोते भी नहीं है। क्यों? कि देश का रक्षा करना है, कर्तव्य करना पड़ेगा। तो कर्तव्य को करने में पेन होता है। वैसे ही समाज में जो हमारा कर्तव्य, परिवार में जो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य करने में पेन होगा, लेकिन वो कर्तव्य को हमें करना चाहिए। उससे भगवान खुश होते हैं। और भगवान भी पेन में है, लेकिन अपना कर्तव्य को छोड़े नहीं। उनके पास शक्ति था, अधिकार भी था, और लक्ष्मण जी तो बोल रहे चलो मिलकर युद्ध करते, फिर भी राम जी कर्तव्य से निवृत्त नहीं होते। दैट इज द पॉइंट। टू बी एंजाइटी इज ह्यूमन बिहेवियर, बट टू कंट्रोल इट इज प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन पावर। तो एंजाइटी होना ये नॉर्मल है मनुष्य के लिए, लेकिन ह्यूमन में स्पेशल पावर क्या है? उसको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कर पाते मीन्स यू आर ह्यूमन बीइंग। कंट्रोल नहीं कर पाते मतलब मानवता की शक्ति को जाने नहीं। द माइंड में सेक फॉर इट इज ह्यूमन, बट टू स्टडी इट इज द सोल्स ट्रू डिसिप्लिन। बेचैनी होना इंसानी फितरत है, बेचैनी होना इंसानी फितरत है, पर उस पर काबू पाना असली ताकत है। जो खुद को संभाल ले तूफान में, वही इंसान कहलाए संसार की सागर में। तो प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन संभाल कर हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्य करना चाहिए। ओरिया में एक कहावत है, कष्ट कले कृष्ण मिलियो। मीन्स इफ यू टेक पेन टू फॉलो द कर्तव्य ड्यूटी, देन यू विल अटेन कृष्णा, गॉड। ह्यूमैनिटी इज देयर टू कंट्रोल एंजाइटी। वास्तव में ह्यूमैनिटी क्या है?
एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, इसलिए ह्यूमन ब्रेन स्पेशली बनाया गया है। तो एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हुए हमें कर्तव्य करना है। तो राम जी यहाँ पर उदासीन है, कंट्रोल कर रहे हैं। और राम जी का उदासीनता को देखकर सीता जी पूछते हैं, आज तो आपका अभिषेक का समय है, आप चिंतित दिख रहे हो, इसका कारण क्या है? और भगवान इसका कारण में कहते हैं, आज मेरे पूज्य पिताजी बोलते हैं, ऐसा नहीं हुआ मेरे पिताजी, अंडरस्टैंड ना, क्या बोलते हैं? आज मेरे पूज्य पिताजी। अभी भी दशरथ जी के प्रति राम के हृदय में ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, प्रेम कम नहीं हुआ है। अभी भी पिता कौन है? पूजनीय। हम लोग के लिए अलग हो जाते हैं, पिताजी 100 रुपया नहीं दिए तो पूजनीय नहीं है कि नहीं? 100 रुपया देंगे तो ही पूजनीय है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आज पूज्य पिताजी मुझे वनवास जाने के लिए आदेश दिए। पहले पिताजी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और माता कैकेयी 2 वरदान आज मांगे हैं। एक वरदान में मुझे 14 साल वनवास जाना होगा और एक वरदान में भरत को राजपद मिला है, इसलिए मैं वनवास जाऊंगा। आपको बताने के लिए आया हूं, मिलने के लिए मैं आया हूं। उसके साथ साथ वो कहते हैं, मैं वनवास जाने के पश्चात मेरा प्रशंसा भरत के सामने मत करना, क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया है, कोई समृद्धिशाली व्यक्ति के सामने दूसरे व्यक्ति का प्रशंसा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा प्रशंसा भरत के सामने मत करना और भरत का आज्ञा के अनुसार आप जीना। और उसके साथ साथ प्रतिदिन सुबह उठकर मेरे पिता माता को प्रणाम करना और उसके साथ साथ कैकेयी और सुमित्रा को भी प्रणाम करना और व्रत उपवास को धारण करके जीवन जीना, ये मेरा आज्ञा है आपके लिए। और भरत शत्रुघ्न को भाई के रूप में, पुत्र के रूप में स्नेह करना। इसलिए ये सब बात बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इस प्रकार राम जी क्या करते हैं? सीता जी को बताते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान राम सीता जी को ये बात बताने के लिए आए और सीता जी को क्या करना वो भी बता रहे हैं। और उनका कैरेक्टर यहाँ पर आप देखिए कितना शुद्ध है, ठीक है ना? मेरा प्रशंसा मत करना भरत के सामने, ओके ना? और प्रणाम करते रहना प्रतिदिन। ये जनरली किसका धर्म है? स्त्री का धर्म है, सास ससुर को प्रणाम करना है। आजकल शादी से पहले लोग बोलते हैं कि आपके साथ मैं शादी करूंगी जब आप पिता माता से अलग होंगे, तब जाके शादी करूंगी। इस प्रकार की डिमांड रखकर नेगोशिएशन से पहले ये नेगोशिएशन होता है। ऐसे स्त्री है, और जो स्त्री ऐसे बोलती है उस स्त्री के साथ शादी कभी मत करना। वो स्त्री नहीं है, पापी नहीं है। आप मजा करने के लिए शादी मत करना। आप जाके ऐसे बोलना जैसे राम जी बोल रहे, सुबह उठकर मेरे पिता माता को प्रणाम करना, ओके ना? तो कभी कोई आजकल रील्स बनाते हैं कि 2050 में कैसे होगा सिचुएशन। अभी लड़के लोग लड़की देखने के लिए आते, 2050 में उल्टा हो जाएगा। लड़की लोग लड़का देखने के लिए जाएंगे और लड़का चाय का कप लेके आएगा लड़की को देगा और लड़की देखकर पूछेगा तू क्या करता है है कि नहीं? तो इस प्रकार सिचुएशन आने वाला है। तो संसार में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, इट इज ए रिलेशनशिप ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयर करना, शेयर बनना नहीं शेयर बनना नहीं, शेयर करना है। मन में जो सुख है और दुख है दोनों को शेयर करना है और परस्पर का केयर करना है। दैट इज एक्चुअली क्या है? हस्बैंड वाइफ। यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि पुरुष के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, सच्चा मित्र कौन है?
युधिष्ठिर महाराज उत्तर में कहते हैं, पुरुष के लिए सच्चा मित्र है उसका स्त्री, पत्नी, वाइफ। तो वाइफ वास्तव में मित्र है शास्त्र के हिसाब से। और वाइफ का जो त्याग है पति का सेवा में वो श्रेष्ठ है। और पति भी जो स्त्री का सेवा करना चाहिए, परस्पर की सेवा की भाव दोनों के हृदय में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी ही पति का सेवा करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि पति ही पत्नी का सेवा करेगा। दोनों परस्पर का सेवा करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा थोड़ा और डिटेल्स में, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी पति पत्नी का रिलेशनशिप में क्या है, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के घर पे कुछ फ्रेंड आए थे और व्यक्ति ने नींबू पानी बनाया तो सबको नींबू पानी पिलाया। सब लोग नींबू पानी पिया लेकिन मीठा नहीं था। नींबू डाल दिया और खट्टा ही लग रहा है। सब बोल रहा है नींबू पानी दिया लेकिन मीठा नहीं है, स्वीट डाला नहीं। वो आदमी बोल रहा है स्वीट तो डाला था मैंने। और सबको ग्लास लिया, देखा स्वीट तो डाला है लेकिन चीनी तो डाला है लेकिन उसको घुमाया नहीं, डाल के ही दे दिया इसे, है कि नहीं, मिला नहीं उसमें, इसलिए उसका टेस्ट नहीं मिलता है। वैसे ही सबका चीनी जो है, स्वीट जो है, स्वीटनेस है, सिर्फ दिल में ही रहेगा तो नहीं चलेगा, ग्लास के नीचे रहेगा तो नहीं चलेगा। ऊपर आना चाहिए, स्वीटनेस ऊपर आना चाहिए, जीवा में आना चाहिए, एक्सप्रेशन में आना चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना। कोई क्या है, एक्सप्रेशन नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, एप्रिसिएशन नहीं करते वाइफ को, अरे वाइफ हो हस्बैंड को। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्रेशन करना चाहिए अपना भाव को। जो दिल में ही स्वीटनेस है तो खट्टा लगेगा ना, उसको घोलो, जीवा पे लेके आओ और एक्सप्रेस करो, तब जाकर उनको भी अच्छा लगेगा, स्वीटनेस भी लेगा। तो इसीलिए एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है। वास्तव में आप प्रेम का एक्सप्रेशन करते हो जीवा के द्वारा, वाणी के द्वारा, एक्शन के द्वारा, और इसका अर्थ है आप एक्सप्रेस हाईवे में हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हो, ऐसे ही दिल में रख के बैठे हो। इसका मतलब क्या है कि पालघर का रोड पे है आप। तो इसलिए एक्सप्रेशन की आवश्यकता है रिलेशनशिप में। विवाह करना है तो बातचीत करना चाहिए, परस्पर को प्रशंसा करना चाहिए, ओके ना। आज कुछ बनाया, कुछ किया तो एप्रिशिएट करना है, अच्छा बनाया, ज़बरदस्त था, है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी खाया नहीं था, खाया रहेगा तो भी ऐसा बोलना। है कि नहीं, पहली बार ऐसा टेस्ट मिला तो ऐसा थोड़ा एप्रिशिएट करना। तो कुछ भी कार्य के लिए जब एप्रिसिएशन करते हैं, शेयर करते हैं, तो संबंध टिकता है। नहीं तो खट्टापन में कितना टिकेगा संबंध। नींबू डाल दिया और चीनी को घुलाया, ये नहीं किया तो खट्टापन तो जीवन में रहता है, लेकिन मीठा को बताना पड़ता है, दैट इज द पॉइंट। इसलिए राम जी बोलते हैं मैं बताने के लिए आया हूँ आपको, इस प्रकार वो कहते हैं। तो वनवास की बात जब सीता जी राम से सुनते हैं और राम जी सीता को कहते हैं कि आप अयोध्या में रहिए, ये मेरा आज्ञा है। ये सुनकर सीता देवी कहते हैं आप मुझे इस प्रकार बात क्यों बता रहे हैं, आप जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार बात नहीं करना चाहिए। संसार में पिता, माता, भाई, पुत्र, पुत्रवधू, ये सब अपना अपना कर्म के अनुसार फल भोगते हैं, लेकिन पत्नी जो है पति का भाग्य के अनुसार फल मिलता है उनको। इसीलिए आपको वनवास की फल मिला, इसका अर्थ है मुझे भी आज्ञा मिल चुका है आपके साथ ही, इसलिए मैं आपके साथ वनवास जाऊंगी। ये है पतिव्रता स्त्री, लेकिन नहीं आजकल उल्टा है, वनवास भेज देते। एक बार स्टेशन पे दो फ्रेंड मिले, दोनों रो रहे थे, बहुत दिन के बाद मिले। अरे तू क्यों रो रहा है? ना, पत्नी मायके जा रही इसलिए मैं रो रहा हूं। दूसरा बोल रहा है तू क्यों रो रहा है? पत्नी मायके से आ रही है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो यहां पर सीता जी क्या बोल रहे हैं
आपको आज्ञा मिला मतलब नेचुरली मुझे आज्ञा मिल चुका है। और क्या बोल रहे हैं? न पिता न आत्मजो वा आत्मा, न माता न सखी जनः, यह प्रत्यच नारीणां पतिरेक गति सदा। सीता जी राम जी को बोल रहे हैं। राम जी का भी स्वभाव आप देखिए, माता को बता दिए कि पत्नी का धर्म क्या होता है। पत्नी के पास जब आते हैं, राम जी क्या बोलते हैं? आप अयोध्या में रहिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, मेरा सेवा कीजिए, इसे नहीं बोल रहे। दिस इज कॉल्ड केयर। पति मतलब नेचुरली जो पत्नी का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पति कहते हैं। और जो ये नहीं करता वो पति नहीं, वो पति थे। वो कौन है? पति थे। तो नेचुरली पति जो है पत्नी का सेवा करते हैं। स्वयं 60 रुपये का ड्रेस पहनेगा, लेकिन पत्नी के लिए 6,000 का ड्रेस खरीद के देगा वो, 60,000 का ड्रेस खरीद के देगा वो। ज़्यादा बड़े लोग रहेंगे तो 60 लाख का भी देंगे। ऐसा देखा गया है संसार में, हमने देखा है, ये सब लोगों ने देखा है। ओके ना? तो वास्तव में जो पति है नेचुरली केयर करते हैं, उनका ये स्वभाव है। एक बार एक लड़का लड़की शादी के लिए बातचीत चल रहा था। लड़की लड़का को बोल रही कि मेरा एक कंडीशन है, शादी करना है ना तो ये कंडीशन में मैं शादी करूँगी। ना क्या है कंडीशन? ना मैं काम करेगी, ऑफिस में जाएगी। तो लड़का बोलता ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफिस में जाइए और घर का काम मैं करेगा, मैं खाना बनाएगा, घर साफ सफाई करेगा, आपका वस्त्र भी धोएगा, आप काम करेगा, आप काम के लिए जाइए। तो लड़की बोलती है नहीं, आप भी काम करने के लिए जाएंगे, मैं भी काम करने के लिए जाएंगे। तो लड़का बोलता ऐसा क्यों? एक काम करेगा तो घर का काम करने के लिए लोग भी चाहिए। और हम लड़के को देखिए कैसे, लड़की काम नहीं करेगी तो भी घर पे हम रखते हैं, ठीक है नहीं, और रानी जैसे रखते हैं। लेकिन आप लड़कियों, जो लड़कियां हैं, काम करेंगे और लड़का काम नहीं कर रहा है तो आप लोग राजा जैसे नहीं रखेंगे, पैर के जूता जैसे रखेंगे। ये है डिफरेंस बिटवीन लड़का मेंटालिटी एंड लड़की मेंटालिटी। लड़की उसके साथ ही शादी करेगी जिसके पास पैसा है, और लड़का ऐसे लड़की के साथ शादी कर सकती है जिसके पास कुछ नहीं है। लड़का जब कमाता है पूरा परिवार का पोषण करता है, लड़की जब कमाती है बस स्वयं का ही पोषण करती है। देखा गया संसार में ये मेंटालिटी। इसीलिए लड़कियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना आवश्यक है, आजकल ये प्रॉब्लम है। और सीता देवी कहते हैं कि पत्नी का धर्म क्या है? क्या है? न पिता न आत्मजो व आत्मा, न माता न सखी जनाः, यह प्रत्यच नारीणम पतिरेक गति सदा। नारी के लिए आश्रय पिता नहीं है, अपना कोई रिलेटिव नहीं है, शरीर भी नहीं है, माता भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, केवल पति जो है नारी के लिए क्या है? आश्रय है। नारी का वास्तव में जो हेल्पर है, सहायक है, कौन है? पति है। इसलिए नारी को पति का सेवा करना चाहिए, आश्रय में रहना चाहिए। हेल्पलेस लाइफ मीन्स हस्बैंडलेस लाइफ स्त्री के लिए। इसलिए हस्बैंड की आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। तो नारी को, पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? हम अलग नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग नहीं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते मतलब वो पूर्ण अंग है, अलग रह रहे मतलब आधा अंग है।
तो अर्धांगिनी शास्त्र बताकर ये प्रमाण करता है कि स्त्री पुरुष जो है, मतलब पति पत्नी जो है, वो एक है, एक शरीर है, एक ही आत्मा है। दैट इज क्या है? पति पत्नी। अर्धांगिनी बताकर शास्त्र कहता है आप एक दूसरे को केयर करो। जिस शरीर में 2 हाथ है, तो एक हाथ में चोट लगता है तो दूसरा हाथ सहायक बनता है, इसलिए 2 हाथ दिया गया है। एक हाथ रहता है तो क्या होता है? चोट लग गया, कौन सहाय करेगा? दूसरा है ही नहीं। इधर मार लग गया, तुम क्या करेगा? इसे हाथ हिलाएगा, कुछ कर सकता है? नहीं। ऑइंटमेंट लगाएगा कौन? थोड़ी सर पे लगा, सर में लगाएगा, सर से लगाएगा, पैर से लगाएगा, दूसरा हाथ ही काम कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड सहायक बनता है, राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में सहायक बनता है, लेफ्ट हैंड सहायक करता है। इसलिए 2 हाथ मतलब पूर्ण शरीर, पावरफुल शरीर। एक ही हाथ मतलब पावरलेस, नो पावर। जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पावरफुल बॉन्डेज है, पावरफुल लाइफ है। वो अलग हो जाते हैं, पावरलेस। वास्तव में ऐसा होता है। 2 पैर भगवान ने दिया है, एक पैर में चोट लग गया, कट गया, हॉस्पिटल लेके जाएगा कौन? दूसरा पैर लंगड़ते हुए जाएगा ना, लेकिन जाएगा तो। लेकिन तो एक ही पैर रहेगा, कट गया तो क्या करेगा? उधर ही पड़ा रहेगा, जा पाएगा किधर? नहीं। इसलिए स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, प्रोटेक्शन है वो, रक्षा है वो। 2 आंख दिया गया है, एक आंख में कुछ घुस गए तो दूसरा आंख देखता है वो, कैसे देखना है, कहाँ पे क्या हुआ है। एक ही आंख रहेगा, नष्ट हो गया, क्या होगा? कुछ हो पाएगा? नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष साथ में रह रहे हैं, मतलब 2 आंख है। हस्बैंड वाइफ अलग हो गए मतलब क्या है? अंधे हो गए। इसलिए जिस प्रकार 2 आंख पूर्णता है, 2 हाथ पूर्णता है, 2 पैर पूर्णता है, इसे पति पत्नी साथ में रहते हैं मतलब जीवन का पूर्णता है। 2 पैर, 2 आंख, 2 हाथ दिया गया है परस्पर को सहायक करने के लिए, हेल्प करने के लिए। पति पत्नी मतलब परस्पर को हेल्प करना है। तो हम साथ साथ रहना है, तो साथ साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। भगवान भी साथ साथ रहते हैं, भगवान भी अकेले नहीं रहते। इसलिए तो हम कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम। भगवान को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उनको भी क्या चाहिए? साथी चाहिए। तो सीता को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उनको क्या चाहिए? राम चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण राम सीता राधा कृष्णा ये प्रमाण करता है अब अलग मत होइए, साथ रहिए। यार मैं भगवान हूं, मैं भी अकेला रहता हूं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, इसलिए साथ साथ हमें रहना है। वैसे स्त्री भी का मन में ये विचार होना चाहिए, मैं भी अकेले रहेगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं, और अकेले में शांति नहीं, क्योंकि सहायक चाहिए। संसार में साथी चाहिए, वैकुंठ में साथी चाहिए तो धरती में साथी क्यों नहीं चाहिए? तो इसलिए हमें क्या चाहिए? साथी चाहिए। पुरुष को क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। पति को क्या चाहिए? पत्नी चाहिए। पत्नी को क्या चाहिए? पति चाहिए। पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूं, ओके ना? तो ब्रह्मचारी बनने के लिए हम प्रेरणा देते हैं ना, लेकिन ये आवश्यकता है। पति पत्नी का रिलेशनशिप हमें चाहिए, दैट इज द पॉइंट। अब हाथी भी हो सकते हैं लेकिन साथी चाहिए। अब हाथी भी हो सकते हैं, साथी चाहिए। कहने का अर्थ आप कितना भी बड़े हो जाइए, साथी नहीं है तो मजा नहीं। इसलिए जीवन साथी चाहिए, और साथी में ही जीवन का मजा आता है। अकेले में मजा नहीं आता, संग में मजा आता है। इसलिए पत्नी को पति का बड़ा फ्रेंड माना गया है, और पत्नी को पति को पति का भी बड़ा फ्रेंड माना गया है। इसलिए एग्जिस्टेंस काफ़ी नहीं है, को एग्जिस्टेंस काफ़ी है। ठीक है नहीं, खाली एग्जिस्टेंस नहीं चलेगा, को एग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ रहना है, ये आवश्यकता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है,
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पति पत्नी का रिश्ता हो एक रूह, एक जिस्म की तरह, दर्द हो किसी एक को, महसूस हो दोनों को बराबर, न हो सिर्फ साथ, हो एक दूसरे की परवाह भी, तभी तो कहलाता है ये सच्चा विवाह कभी। तो कहने का अर्थ है हमें जो पति पत्नी है साथ में रहना अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद सीता जी कहते हैं प्रसाद अग्रे विमानैवा वैहायः सगतेन वा सर्व अवस्थागत भर्तो पदछाया विशिष्यते। स्त्री मान लो बड़े बड़े महल के ऊपर है, प्रसाद अग्रे, वैमानई वा, विमान के ऊपर भी है, या वैहाय सगते नवा, या लघिमा अणिमा आदि सिद्धि है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं आकाश में घूमते रहते हैं। ये सब फैसिलिटी होने के पश्चात भी स्त्री पूर्ण नहीं। स्त्री का पूर्णता कहाँ पर है? पाद छाया विशिष्यते, पति के चरण में रहना ही उसका कर्तव्य है, सुख है। द बेस्ट शरण फॉर वाइफ इज द चरण ऑफ हर हस्बैंड। सीता जी ऐसा कहते हैं। सुखम वने निवश्यामि यथा एव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रिलोकान् चिंतयन्ति पतिव्रतम। क्या कहते हैं? सुखम वने निवश्यामि, मैं आपके साथ वन में सुख में रहेगी। यथा एव भवने पितु, जैसे पिताजी का भवन में सुख में रहती थी वैसे ही वन में आपके साथ में सुख में रहेगी। अचिंतयन्ति त्रिलोकम, आपके बिना मैं त्रिलोक का चिंतन नहीं करती हूँ। चिंतयामि पतिव्रता, मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ, इसलिए आपके साथ में मैं हूँ, मुझे त्रिलोक की जरूरत नहीं। और आपसे अलग हो जाऊंगी तो त्रिलोक का सुख भी मुझे सुख नहीं दे सकता है। द बेस्ट ऑफ ऑल अटैचमेंट इज टू अटेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस ऑफ अ हस्बैंड फॉर वाइफ। इसलिए पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए। एवं वर्ष सहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गे अपि हि न मे मतः। तो कहते हैं वन में आपके साथ में सहस्र वर्ष रह सकता हूँ, किंतु स्वर्ग में आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। दैट इज एग्जैक्ट क्या है सीता माता का कंक्लूजन है। डिस्ट्रक्शन मीन्स गिविंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ हस्बैंड। तो पत्नी के लिए पति को त्याग करना ही ध्वंस है, मृत्यु है, नरक है। स्वर्ग अपि च विनावासो भविता यति राघव त्वया विना नरव्याघ्र न हम तदपि रोचते। स्वर्ग में भी वास मिलेगा लेकिन आप वहाँ पर नहीं हैं, तो कहते हैं न हम तदपि रोचते, वो मुझे रुचिकर नहीं, मज़ा नहीं आएगा। द टेस्ट ऑफ लाइफ, द टेस्ट ऑफ लाइफ फॉर वाइफ क्या है? हस्बैंड के साथ रहना, तो रुचिकर माना जाता है। लाइक योर हस्बैंड्स कंटेंट, नॉट यूट्यूब कंटेंट। लाइक योर हस्बैंड्स कंटेंट, नॉट यूट्यूब कंटेंट। तो आजकल ऐसा चल रहा है, हस्बैंड को कोई लाइक नहीं करता है, यूट्यूब का कंटेंट देख के लाइक डिसलाइक चलता रहता है। इट्स लाइक दैट। अनन्या भावम अनुरक्त चेतसाम
अनन्य भावम अनुरक्त चेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां न यस्य मां साधु कुरुष्व याचनां न ते मयातः गुरुता भविष्यति। तो यहाँ पर सीता देवी कहते हैं कि मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित है। आपके बिना मेरा जीवन क्या है? जीवन नहीं है, मृत्यु जैसे है। इसलिए आपके साथ रहना ही मेरा सफलता है, आपसे अलग रहना ही मेरा विफलता है। इस प्रकार बोलकर सीता देवी कहते हैं कि आपके साथ निश्चित रूप से मैं वन में जाऊंगी, आप मुझे मना मत कीजिए और आप ये मत सिखाइए मुझे कि भरत के साथ कैसे बर्ताव करना है। मेरे पिता माता बचपन से ही ये सब मुझे सिखाए हैं, इसलिए ये बात मुझे मत सिखाइए। मैं आपके साथ निश्चित रूप से वन में जाएगी और वन में फल मूल खाकर सुख से आपको कुछ कष्ट न देते हुए मैं जिएगी। आप खाने के बाद मैं खाएगी, ये भी बोलती सीता जी। इसलिए आप मेरा टेंशन मत लीजिए और आप पूरा दुनिया का रक्षा करने वाले हैं। वन में मेरा रक्षा आप तो आसानी से कर लेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। तो सीता जी जिस प्रकार पत्नी का धर्म बता रहे हैं, जैसे हमने सुना है, तो इसलिए जो पति पत्नी है, ये जो संबंध है, ये रिश्ता है अत्यंत महत्वपूर्ण। जहाँ पर भी हम रिश्ता जोड़ते हैं ना, वहाँ पे कुछ कर्तव्य होता है। कुछ कंपनी के साथ आप रिश्ता जोड़ते हैं, ओके ना, ये कंपनी के साथ मेरा रिश्ता है, आप उसमें इंजीनियर हो और कुछ पोस्ट पे हो। इसका अर्थ क्या है? आप कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो और कंपनी का नियम के अनुसार कार्य करते हो, तभी जाकर रिश्ता रहता है ना। तो ठीक वैसे ही रिश्ता में, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका कुछ समर्पण होना चाहिए, तब जाके रिश्ता होता है ना। कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको कुछ मिलता है, खाली फोकट पैसे मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। तो रिश्ता रहता है, तो रिश्ता रहना चाहिए, क्वालिटी से रिश्ता जुड़ता है। वैसे ही हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है क्वालिटी से होना चाहिए। और क्या क्वालिटी है? रामायण बताता है। परस्पर क्या है? एक ही अंग है, मतलब एक ही शरीर है, इस भाव से होना चाहिए। और रामायण हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आजकल प्रॉब्लम हो रहा है। तो आजकल इस प्रकार कहा जाता है मोर देन 56% अफेयर्स होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भारत में, मोर देन 56%। इस प्रकार एक स्टडी किया गया है जिसमें लड़कियों को पूछा गया है ये अफेयर सही है या गलत है, तो 71% लड़कियां बोलते हैं सही है, इमोरल नहीं है। 61% लड़के बोलते हैं सही है, 71 बोलते हैं लड़कियां सही है। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आजकल। ऑफिस में ज़्यादातर अफेयर्स होता है। स्टडी कहता है मोर देन 34% अफेयर्स ऑफिस से स्टार्ट होता है। इंटरेक्शन से एक्शन शुरू होता है, बाद में इंटरकोर्स शुरू होता है, बाकी कोर्स बाजू में इंटरेक्शन, उसके बाद इंटरकोर्स, बाद में एबॉर्शन के लिए कोर्स लेंगे। तो अफेयर्स होने का मूल कारण है जब लड़का लड़की का इंटरेक्शन होता है। इसलिए अफेयर को रोकना है तो इंटरेक्शन को ही रोकना पड़ेगा, इंटरकोर्स को रोकना है तो इंटरेक्शन को रोकना ही पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है। आप ऑफिस में 8 घंटा काम करोगे, 10 घंटा काम करोगे, आपका वाइफ भी ऑफिस में 10-12 घंटा काम करेगी, आप मिले क्या कभी? नहीं, 12 घंटा अलग है कि नहीं? आपका वाइफ दूसरे लड़के को देख रही है कंटिन्यूसली 10-12 घंटा, बातचीत कर रही है, खाना खा रही है उनके साथ, तो अटैचमेंट किसके साथ होगा?
उधर ही होगा ना। कहाँ पे प्यार होता है? जहाँ पे मिलते हैं। घर बैठे बैठे किसको प्यार हुआ है? मैं बैठा था, अचानक प्यार हो गया मुझे, घर पे ही प्यार हो गया। कुछ होता है ऐसा? पहले क्यों प्यार नहीं होता था? क्यों कोई बाहर ही नहीं जाता था, घर पे ही रहते थे लड़कियां। तो प्यार किससे होगा आपको? किसके साथ नहीं होता। जो शादी होगा उसके बाद प्यार होता था। यू अंडरस्टैंड ना? तो वास्तव में जो भी केसेस आज देखोगे हस्बैंड वाइफ का, अफेयर्स का, इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है। राजस्थान में एक लड़की थी, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, 2018 का इंसिडेंट है। वो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आई। कौन सा कोचिंग सेंटर है? जहाँ पे कोचिंग लेने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं। वहाँ पर लड़की आई, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू की। बहुत सारे लड़के पढ़ रहे थे, लड़के के साथ मन लग गया, मिले, बातचीत किए। उसके बाद क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। प्यार हो गया। कैसे प्यार हो गया? मिलने के बाद हो गया ना। हाँ, तो दोनों सक्सेसफुल हुए। वो एक जगह पे टीचर बना लड़का, और लड़की भी एक स्कूल में टीचर बनी। उधर क्या हुआ? दूसरा टीचर मिला, वो भी देखा, बातचीत हुआ। उसके बाद क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। लड़की का मन कहाँ पे लग गया? ये लड़के के पास। ये लड़की और लड़के को बोलता है कि पहले मेरे बॉयफ्रेंड है, शादी हुआ था लेकिन झूठ बोल रही है, उसका मर्डर करना है। क्यों इच्छा हुआ ऐसा? इसके प्रति अटैचमेंट। सच्ची घटना है। ये लड़का बोलते हैं नहीं, मैं टीचर हूं, टीचर का कुछ धर्म रहता है, मैं मर्डर में आपका साथ नहीं दे सकता हूं। लड़की क्या बोलती है? आप साथ नहीं देंगे, रेप केस में फंसा दूंगी। ये डर के मारे साथ देता है। और ये लड़की राजस्थान से, दूसरे गांव से, वो लड़के को फोन करके बुलाती है। किसका फ़ोन से? दूसरे का फ़ोन से, क्योंकि मर्डर करना है ना। अपना फ़ोन करेंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे ही किसको मांग के मुझे फ़ोन करना है, बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे। हाँ, ऐसा फ़ोन करके बुलाती है वो लड़का। अरे पत्नी ने बुलाई करके खुशी से आ जाता है। आने के बाद इन लोग का प्लान हुआ रहता है, और उसको खाने में विष दे देते हैं। नींद का टैबलेट भी देते हैं, उसके साथ साथ विष भी देते हैं। वो मर जाता है। उसको काटते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, दोनों मिलकर टुकड़ा टुकड़ा करके पॉलीथीन में भर के जो जाके एक ब्रिज के नीचे फेंकते हैं, जहाँ पर कुछ कुछ टुकड़ा कुत्ते खा लेते हैं। सर को टुकड़ा नहीं कर पाए थे, इसलिए बाहर किधर पड़ा था। बाद में वो पुलिस को मिलता है, उसका पिताजी एफआईआर देते हैं। एफआईआर के बाद उस समय का जो कॉल है जो आया था, वो कॉल को ट्रैक करते हैं, उससे पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन का अलग है, लेकिन मर्डर क्यों हुआ ये सब? इंटरैक्शन। इसीलिए जब तक संसार में इंटरैक्शन रुकता नहीं, इंटरकोर्स रुकेगा ही नहीं। इसलिए इंटरैक्शन को रुकना चाहिए। और वैदिक सिस्टम में इंटरैक्शन नहीं था। इंटरैक्शन नहीं तो एक्शन किधर है, इंटरकोर्स किधर है? कुछ नहीं। ज़्यादातर इस प्रकार स्टडी कहता है कि प्रमोशन के लिए लड़कियां क्या करते हैं? अफेयर्स करते हैं। और फ्रस्ट्रेशन भी होता है ना, 10-12 घंटा काम करें, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा किधर? तुम तो हरे कृष्णा जानता नहीं, चैंटिंग क्या है पता नहीं तुमको, शास्त्र तो कभी बचपन से पढ़ा नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा कैसे? तो उधर जो माल मिल रहा है वो ले लो। और आप इधर बैठ के माला कर रहे हो कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, और शादी करने वाला माल लेके आएगी, उसके पास माल, आपके पास माला। इसको कहते हैं माला माल। है कि नहीं? तो फिर मारपीट। इसलिए आपको भी अच्छी लड़की चाहिए, प्रचार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर माला माल हो जाएगी। तो ये जनरली क्या है सिचुएशन है। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड ये सब देख के लोग का मेंटालिटी पूरा खराब हो गया। ये सब मर्डर फर्डर क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है?
मेन कारण क्या है? क्योंकि पतिव्रता का प्रिंसिपल को कोई फॉलो नहीं करता है। मान लो कोई स्त्री पतिव्रता का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगी, नहीं मुझे करना नहीं, मतलब क्या करेगी क्या तू फिर? मैं तुझे शादी की, ओके ना, और तुझे पतिव्रता बनना नहीं है, तो क्या बनेगी तू? पतिव्रता नहीं तो कौन सा व्रता है फिर? पर पुरुष व्रता हो जाएगा ना, सिंपल। आप पतिव्रता का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो नेचुरली क्या होगा? अन्य पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन ऑलरेडी है। आजकल के कोई लड़की तो ऐसा नहीं है जो कि आपको ही चाहती है, ऐसा तो नहीं है, असंभव है। सबके मन में क्या है? अन्य व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन है। इसलिए भारत में सिस्टम अरेंज मैरिज था, अच्छा सिस्टम है। लड़की कभी भी पुरुष के बारे में नहीं सोच रही थी, पिता माता जो बोले उधर हम शादी करें। आजकल क्या लव मैरिज? लव मैरिज मतलब क्या? कॉलेज में बहुत सारा लड़का है, सबको देख रही है लड़की, पहला दिन क्या बोलेगा? आलोक सुंदर है ठीक है नहीं, इसके साथ शादी करना चाहिए। बाद में कितने दिन के बाद दूसरे दिखेगा, हाँ ये इसके पास, सार्थक के पास पैसा है इसको जॉब मिला नहीं अभी तक, तो ऐसा ढूंढती रहेगी वो, तो मन भ्रमित हो जाता है ना, इसमें कलुषित होता है मन, दूषित होता है। और चैस्टिटी आएगा किधर? नो चैस्टिटी है। इसीलिए घर पे स्त्री को रखा जाता था, लड़की को रखा जाता था, तो मन भ्रमित नहीं होता है। तो ये जनरल क्या है? साइंस है। नमक को कीड़ा लगता है क्या कभी? देखा, नमक को कीड़ा लग गया, नमक में मूंगी चढ़ रहे हैं, ऐसा देखा आपने? नहीं, स्वीट में कीड़ा लगता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? स्वीट में मूंगी चढ़ते, उठा के लेके जाते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, मूंगी का लाइन रहता है चिंटी का स्वीट के पीछे। समझ रहे ना? इसलिए स्वीट को क्या है? ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा। हमारा उधर चरणामृत रहता है अपना जीभ में, उसमें मूंगी आ जाते हैं। इसलिए जो पात्र रखते हैं ना, वो पात्र को दूसरा पात्र में रखते हैं बड़ा, और जो पात्र में वो स्वीट वाला पात्र, चरणामृत वाला पात्र रहता है, वो पात्र जिस पात्र में है उसमें पानी रखते हैं, क्योंकि मूंगी जा नहीं पाएगा सागर को क्रॉस करके वो स्वीट को टच नहीं कर पाएगा। तो स्वीट का प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, नहीं तो संसार में मूंगी बहुत है यार, चिंटी बहुत है। कभी कभी आप देखे ना, ये चिंटी आए कहाँ से यार, और इतना सारा आ जाते हैं, क्योंकि स्वीट पड़ा है, उनका स्मेलिंग पावर ज़्यादा है। तो वैसे ही लड़कियां स्वीट जैसे, लड़के चिंटी है। लड़के कौन है? चिंटी। उनको क्या चाहिए? स्वीट चाहिए। तो तुम लोगों ने स्वीट पैकेट खोल के रखा है, पैकिंग ही ठीक नहीं हुआ रहे। अब देखिए, अच्छा पैकेट रहेगा लेकिन थोड़ा भी फट जाएगा ना, उसके भीतर चिंटी जाता है ना, थोड़ा भी, एक भी कुछ दिखेगा तो। इसीलिए पैकिंग परफेक्ट होना चाहिए। वैसे लड़की का पैकिंग परफेक्ट होना चाहिए, ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये चिंटी ठीक है, ये लोग कभी कभी वो प्लास्टिक को फाड़ नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, फोड़ नहीं पाते, लेकिन आप जैसे चिंटी फोड़ के घुसेगा, फाड़ के घुसेगा। ऐसा हो रहा है ना संसार में। तो क्यों हो रहा है? कारण क्या है? इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी। इसीलिए पहले इंटरेक्शन को ही दूर रखा जाता था, इसलिए इंटरकोर्स क्या है? होता नहीं था। ये है प्रोटेक्शन। और पतिव्रता की भाव की आवश्यकता है। पतिव्रता भाव नहीं रहेगा तो अपने आप परोपुरुष के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो ये सुनकर राम जी, सीता जी की वाणी सुनकर राम जी सीता जी को वनवास लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि राम जी का
प्रकृति, पुरुष का ये प्रकृति है, स्त्री का केयर करना, स्त्री का सुख देखना। इसलिए राम जी आगे जाके वन का दुख क्या है बताएंगे, क्या क्या दुख है, और ये दुख सुनकर क्या सीता जी अपना वनवास का कैंसिल कर देते हैं या नहीं करते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप सत्यवान सावित्री का भी स्टोरी बताऊंगा।